सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस समय के लिए। तो आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उस विषय का नाम है डिसीज़न, निर्णय। आज हम डिसीजंस को लेकर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। तो देखिए, हमारा चाहे ये सांसारिक जीवन हो या फिर आत्मिक जीवन हो, हमें जो है अपने जीवन के हर भाग में हर विषय में जो है कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो डिसीजंस हम सही लेते हैं या गलत लेते हैं, या किस तरह से हमें डिसीज़न लेने चाहिए, वो बाइबल हमें सिखाती है। क्योंकि हमारे जो डिसीजंस है, हमारे जो निर्णय हैं, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम अपने लिए निर्णय लेते हैं, मतलब कि अपनी खुशी के लिए निर्णय लेते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हम खुश होते हैं, जिससे हम खुद को प्रसन्न करते हैं, हम वो निर्णय लेते हैं। पर सच में अगर देखा जाए तो बाइबल हमें बताती है कि हमारे जो निर्णय हैं वो खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए। क्योंकि जब भी हम निर्णय परमेश्वर के बारे में सोच के लेते हैं कि हमारे इस निर्णय से, हमारे इस डिसीज़न से हमारा परमेश्वर खुश होगा या नहीं होगा, तो हम बिल्कुल सही निर्णय ले पाते हैं। और जब हम अपने बारे में सोच के निर्णय लेते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो है हम गलत निर्णय लेते हैं। आप जानते हैं नीति वचन 14 की 12 में क्या लिखा है? नीति वचन 14 की 12 में लिखा कि एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो आज परमेश्वर का वचन हमें यही कह रहा है कि बहुत बार हमारे साथ यही होता है कि हम अपने जीवन के किसी भी विषय में, किसी भी भाग में जब हमारी डिसीज़न लेने की बारी आती है तो हमें क्या लगता है, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने सही रास्ता चुना है। हमें अपने डिसीज़न पर पूरा भरोसा होता है क्योंकि वो हमें ठीक जान पड़ते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन मानता है, हमारे मन को खुशी मिलती है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि क्या ये डिसीज़न हमारे परमेश्वर को पसंद आएगा, क्या हमारा प्रभु इससे खुश होगा। और जब हम ये नहीं सोचते, जब हम इस बात को इग्नोर करते हैं, तो बाइबल बताती है कि ऐसे जो डिसीजंस होते हैं, बाद में उसका जो अंत होता है वो हमारे लिए दुखों का कारण बनता है। मतलब हमारे वही डिसीजन हमारे लिए परेशानी लेकर आते हैं, वही डिसीजन हमारे लिए दुख लेकर आते हैं। आज अगर हम आत्मिक जीवन की बात करें, आज अगर हम या आप अपने आत्मिक जीवन में ब्लेस्ड नहीं हैं, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, अगर आप प्रभु में जिस तरह से 10 साल पहले थे और आज भी आप 10 साल बाद भी आप वैसे ही हो, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, आपकी आशीषें अभी तक नहीं खुली है, अभी तक आप परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड नहीं हुए हैं, तो आप उसका कारण जानते क्या है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने अभी तक प्रभु में बढ़ने के लिए कोई भी डिसीज़न नहीं लिया है, कोई भी निर्णय नहीं लिया है। हर चीज़ को पाने के लिए हमें जो है एक निर्णय लेना पड़ता है। शायद कहीं ना कहीं हम या आप उस निर्णय को नहीं ले पाए हैं, जिस वजह से हम जो है अपनी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पाते हैं। बाइबल को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से लेकर आगे तक जब भी आप पढ़ेंगे नए नियम और पुराने नियम में, तो वहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर दिखती है, वो है डिसीजंस, वो है निर्णय। सबको जो है निर्णय लेने पड़े अपने जीवन के हर विषय में, हर भाग में प्रभु में बढ़ने के लिए या ब्लेस्ड होने के लिए, या फिर आपकी लाइफ का कोई भी मैटर क्यों ना हो, डिसीज़न बहुत मैटर करता है। और डिसीजंस किस तरह से होने चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिसीजंस जो है ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा परमेश्वर खुश हो। हम खुश हो ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे निर्णय से खुश होना चाहिए। जब आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा आदम और हव्वा के बारे में वहाँ पर बताया गया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, मनुष्य की सृष्टि की, तो आगे जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर आदम और हव्वा को दो वृक्ष बताए गए थे। एक था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा था जीवन का वृक्ष। और परमेश्वर ने बताया भी था कि तू भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल है उसे मत खाना। परमेश्वर हमें भी हर बार जब हमारे पास डिसीज़न लेने का जब समय आता है किसी भी विषय में, तो वो हमसे बात करता है, वो हमें बताता है, वो सही गलत की पहचान करवाता है। लेकिन आदम और हव्वा की तरह
हमें भी पूरा अधिकार होता है कि हम क्या डिसीज़न लेते हैं। यहाँ पर जो डिसीज़न था वो आदम और हव्वा का था। परमेश्वर ने तो मना किया था कि तू उस वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन उस वृक्ष को खाना उनका अपना डिसीज़न था, उनका अपना निर्णय था। चाहे वो उन्होंने सर्प के बहकावे में आकर किया, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन डिसीज़न आदम और हव्वा का था। और यहाँ पर जो आदम और हव्वा ने डिसीज़न लिया था वो उनकी अपनी खुशी के लिए था। परमेश्वर उस डिसीज़न से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। हव्वा ने वहाँ पर वो किया जो उसे अच्छा लगा। जो उसने देखा कि उस वृक्ष का फल जो है खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तो हम भी यही करते हैं, हम भी अपनी खुशी के लिए हमें जो अच्छा जान पड़ता है हम वही डिसीज़न लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न है या नहीं। हम उसकी आवाज़ को अनसुना करके हम अपने मन की पूरी करते हैं, हम शैतान की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यहोशू ने यहोशू 24:15 में एक निर्णय लिया था कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। तो हमें भी ज़रूरत है एक निर्णय लेने की कि हमें किसकी सेवा करनी है, हमें संसार की सेवा करनी है या हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम निर्णय लें जिस तरह से यहोशू ने लिया। और भी बाइबल में बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। जब हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि जक्कई ने जो है 1 रुपया भी नहीं दिया था किसी को, पर जब उसने निर्णय लिया, जब उसने यीशु मसीह से जब वो मिला, यीशु मसीह को देखकर जब उसने निर्णय लिया कि अब जो है जिसको उसने लूटा है वो उन सब का 1-1 रुपया वापस कर देगा, वो सारी संपत्ति जो है उनमें बांट देगा, अपने पास कुछ नहीं रखेगा। जिस दिन जक्कई ने ये निर्णय लिया उस दिन बाइबल बताती है कि तब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार आए, आपके घर पे उद्धार आए, तो आपको भी शायद परमेश्वर कोई ऐसा डिसीज़न लेने को बोल रहा है जिसमें हो सकता है आपकी खुशी ना हो, लेकिन उस परमेश्वर की खुशी है। जक्कई ने अपना सब कुछ दे दिया परमेश्वर की खुशी के लिए। हम भी जब अपना सब कुछ देंगे उसकी खुशी के लिए, तो जक्कई की तरह हमारे जीवन में, हमारे घर में भी उद्धार आएगा, हमारी रुकी हुई आशीषें खुलेगी, सारे बंधन टूटेंगे। अब अगर हम बात नए नियम की करें तो नए नियम में भी आपने पढ़ा होगा मत्ती के 4 अध्याय में जब यीशु मसीह की परीक्षा का समय आया तो वहाँ पर भी जो है यीशु मसीह को एक डिसीज़न लेना पड़ा, एक निर्णय लेना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि शैतान हमेशा हमें जो है भरमाने आता है, हमें बहकाने आता है, लेकिन उसकी बातों को मानना या ना मानना वो हमारा डिसीज़न होता है, वो हमारा निर्णय होता है। अगर शैतान हमें भरमाता है तो परमेश्वर भी हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब वो निर्णय हमारा होता है, वो डिसीज़न हमारा होता है कि हमने किसकी आवाज़ सुननी है। मत्ती 4 में बाइबल हमें बताती है 4 अध्याय में कि शैतान जो है यीशु मसीह के पास भी आया और उसने यीशु मसीह को भी लालच दिया। यीशु मसीह को भी कहा कि सारे जगत का राज्य और उसका वैभव जो है मैं तुझे दे दूंगा, पर तू क्या कर, गिरकर मुझे प्रणाम कर। लेकिन यहाँ पर हमारे यीशु मसीह जी ने निर्णय लिया कि वो शैतान के आगे नहीं झुकेंगे, बल्कि परमेश्वर मतलब अपने पिता के आगे झुकेंगे, अपने पिता की उपासना करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने भी किसको प्रसन्न किया? पिता को, परमेश्वर को। उन्होंने अपना वो वैभव नहीं देखा, सारे जगत का राज्य नहीं देखा, उन्होंने पिता की ओर देखा और पिता की उपासना करने का निर्णय लिया। तब बाइबल बताती है कि शैतान जो है यीशु मसीह के पास से चला गया। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जब हमारे निर्णय परमेश्वर के लिए होते हैं तो शैतान अपने आप हमारे जीवन से चला जाता है। अगर आज आप ब्लेस्ड नहीं हैं, अगर आज आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है, अगर आज आप अपने जीवन के किसी भी विषय में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जल्दी से डिसीज़न लीजिए, जल्दी से निर्णय लीजिए और उस निर्णय को लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए क्या वो निर्णय आपके परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। अगर आपका निर्णय आपके परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो
तो 100% आपके सारे बंधन टूटेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। और जिस तरह से यीशु मसीह के सामने से शैतान चला गया, आपके जीवन से भी शैतान और सारे शैतानी बंधन चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो आज के वचनों से प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।